जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं उदयवीर सिंह मावी, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल वोडल, जिला पलवल, आपका स्वागत करता हूं क्लास 11th के यूनिट नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के पार्ट 4 में। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने 3 पार्ट्स में डिस्कस किया है बेसिक रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशंस को, मेंडलीव के लिमिटेशन और मेरिट्स को, मॉडर्न क्लासिफिकेशन को, और उसके बाद हमने मॉडर्न पीरियडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल को डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हमने आपको बताया था पीरियडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स होते हैं लेफ्ट टू राइट। जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं खड़े हुए, जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं, और 4 ब्लॉक्स होते हैं, और उन 4 ब्लॉक्स के नाम हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। प्यारे बच्चों, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन nth सेल में जाते हैं। डी ब्लॉक को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स टू द n-1 सेल, while द एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें 2 सीरीज हैं, उनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। n-2 में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 4f का नाम है लेंथेनॉइड और 5f का नाम है एक्टिनॉइड। तो प्यारे बच्चों, ये था पीरियडिक क्लासिफिकेशन सारे एलिमेंट्स का। और आज हम जो बात करने वाले हैं पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे पीरियडिसिटी क्या है। पीरियडिसिटी को आप इस बात से समझें, अगर मैं सेकंड पीरियड एलिमेंट को लिखूं, सेकंड पीरियड एलिमेंट में सबसे पहला है लिथियम, देन बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। सेकेंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट हैं, जिसमें से 2 एलिमेंट ये एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 1 और 2 के हैं, और ये 6 एलिमेंट पी ब्लॉक के हैं, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब अगर आप इन ग्रुप्स के अंदर इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें इन ग्रुप्स में, तो लास्ट सेल में इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2-1, इनके 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका होगा 2-2, इसका 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7 एंड 2-8। अब इसको अगर मैं एसपीडीएफ में लिखूं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा वैलेंस सेल का 2s1, इसका 2s2, बोरॉन का होगा 2s2, 2p1, 2p1, 14 ग्रुप का होगा 2s2, 2p2, 15 ग्रुप का 2s2, 2p3, 16 group elements have electronic configuration 2s2, 2p4, 17 group 2s2, 2p5, 18 group 2s2, 2p6। अब अगर मैं इनसे नीचे वाला एलिमेंट लिखकर देखता हूं, लिथियम के नीचे सोडियम है, और सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 281,
और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 3s1। इन सभी एलिमेंट का मैग्नीशियम या इससे नीचे वालों का 2s2, बोरॉन या इससे नीचे वालों का 3 नॉट 2s2 3s2, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6। ऊपर से नीचे जब हम किसी भी ग्रुप के अंदर जाते हैं, द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिमेन सेम। और अगर आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं तो एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम रहती है। एंड द सेम वैलेंसी ऑफ एलिमेंट डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज एंड दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी द रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज। द वर्ड पीरियोडिसिटी ड्राइव फ्रॉम वर्ड पीरियड। अब पीरियड आप लोग जानते हैं, क्लास के अंदर जब बेल लगती है, जब पीरियड चेंज होता है नेक्स्ट पीरियड, तो वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद आता है। इसी तरह जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं 8 तक और फिर से 1 हो जाता है। दिस रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। तो प्यारे बच्चों, हम 1 2 एंड 13 to 18 मैंने एग्जाम्पल के साथ ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे सेल के अंदर, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, फिर sp में कॉन्फ़िगरेशन, फिर मैंने नेक्स्ट एलिमेंट को इनके साथ जब देखा तो उसी ग्रुप के एलिमेंट का सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। तो सेम प्रॉपर्टीज का रिपीट होना ही है पीरियोडिसिटी। तो प्यारे बच्चों, जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं, दे हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी विच इज नोन एज पीरियोडिसिटी। और स्टूडेंट्स, हम जिन प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स को मैंने आपको अभी बताया 1 2 एंड 13 to 18, और इससे पहली वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताया था ग्रुप वाइज। जैसे जैसे ग्रुप्स आते जाएंगे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और भी बताऊंगा आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिसिटी का बेस है। तो आपको चारों ब्लॉक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना है अच्छी तरह से। चारों ब्लॉक्स इस तरह से अरेंज है पीरियोडिक टेबल में। S आगे है, P पीछे है, D S और P के बीच में है, और F नीचे है 2 लाइन 4F और 5F। सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करती है, वो है वैलेंसी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे वैलेंसी क्या है और फिर इसकी पीरियोडिसिटी को जानेंगे। वैलेंसी होता है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंसी होती है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय एन एटम और एक्सेप्टेड बाय एन एटम टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट कॉल्ड वैलेंसी। अब हम इस वैलेंसी टॉपिक को भी समझेंगे सेकेंड पीरियड एलिमेंट के साथ। तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट को जब हम लिखेंगे, यहां लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब हम इनके आउटर सेल के अगर इलेक्ट्रॉन्स लिखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इनकी जो वैलेंसी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करते हैं, क्योंकि वैलेंसी आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं और आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन सिर्फ S और P सब सेल से बिलोंग करते हैं, तो हम इन्हीं को पढ़ेंगे। तो वैलेंसी हमारी रहेगी 1 2 3 4 3 2 1 0। जो ग्रुप 1 2 3 4 के एलिमेंट है
वो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये शेयर करते हैं और ये एक्सेप्ट करते हैं। जिनके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं दे एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। और जिनके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं दे नाइदर लूज नॉर गेन इलेक्ट्रॉन, सो दे हैव वैलेंसी 0। तो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट नहीं करते, तो इनकी वैलेंसी 0 होती है। तो इनको हम इनर्ट गैसेज भी कहते हैं। ग्रुप 16 एलिमेंट्स accept 2 electron because they have 6 electron in their valence shell and complete their octet, so they have valency 2। तो इस तरह से हम सारे ग्रुप्स की वैलेंसी डिसाइड करेंगे एस और पी के केस में। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन एन एस सेल में और n-1 सेल में जाते हैं, तो इनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है, या तो 2 होगी या 3। एंड सेम फॉर F block element, most of the compound of F block element form in valency 3 और 2। तो इन दोनों की वैलेंसी होती है वेरिएबल, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में नहीं जाते। तो अगर मैं पीरियड में बात करूं वैलेंसी के पीरियडिसिटी की, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज टू 4 देन डिक्रीज टू 0 इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम वैलेंसी रिमेन कांस्टेंट। ऊपर से नीचे जाने पर वैलेंसी कांस्टेंट रहती है। तो सारे ग्रुप 1 एलिमेंट जो है हमारे एल्कली मेटल्स, सभी की वैलेंसी है 1, और ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, इन सभी की वैलेंसी है 2। तो ये हमारी है पहली प्रॉपर्टी, वैलेंसी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट टू द 4 देन डिक्रीजेस टू 0 एंड वैलेंसी रिमेन कांस्टेंट इन ए ग्रुप from top to bottom। The 18 group element have valency 0, so they called 0 group element or inert gases। अब हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी जो रहेगी, और हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी रहेगी वो रहेगी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे रेडियाई की, फिर इसके टाइप पढ़ेंगे, फिर फैक्टर जो अफेक्ट करेंगे उनको पढ़ेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इन पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चौथी जो हमारी प्रॉपर्टी रहेगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। चौथा जो हमारा पॉइंट पांचवी जो प्रॉपर्टी रहेगी जिनको हम पढ़ेंगे उसमें रहेगी हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी रहेगी हमारी वो रहेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन प्रॉपर्टीज को हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों पीरियडिसिटी के अंदर। अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 3, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। प्यारे बच्चों हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट को। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने देखा था एटम स्फेरिकल होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और बाहर आउटर मोस्ट सेल में या सेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो रेडियस जो होती है किसी भी एटम की, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होती है हम उसको रेडियस कहते हैं। और एटॉमिक रेडियस 10 की पावर 8 माइनस 8 सेंटीमीटर या 10 की पावर माइनस 10 मीटर की रेंज की होती है। तो हम इसे 10 की पावर माइनस 12 मीटर और इसको हम पिकोमीटर भी कहते हैं, इसमें रिप्रेजेंट करते हैं।
तो अगर हमें किसी एटम की रेडियस फाइंड करनी है, तो क्योंकि एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो एटम की रेडियस को भी अकेला फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम समझते हैं रेडियस के टाइप से। जो एटॉमिक रेडियस है हमारी, वो कितने टाइप की होती है? प्यारे बच्चों, एटॉमिक रेडियस होती है 4 टाइप की। सबसे पहला टाइप जो हम रेडियस का पढ़ेंगे वो रहेगा कोवेलेंट रेडियस। जब एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, होमो एटॉमिक मीन सेम एटम के मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन। तो क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है, उस बॉन्ड लेंथ को हम आधा डिवाइड कर देते हैं। ये एक क्लोरीन का एटम, ये दूसरा क्लोरीन का एटम, ये इसकी बॉन्ड लेंथ। तो हाफ ऑफ जो बॉन्ड लेंथ होती है उसको हम कह देते हैं कोवेलेंट रेडियस। सेम एटम के केस में। इन केस ऑफ डिफरेंट एटम, इसे कहते हैं हम होमो एटॉमिक के केस में। अगर सेम एटम है तो सिंगल बॉन्डेड या सिंगल कोवेलेंट एस सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस SBCR। इसका हम ऐसे एग्जांपल देख सकते हैं। अगर हम क्लोरीन की रेडियस देखेंगे तो क्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो 198 पिकोमीटर होता है, 198 एंगस्ट्रॉम होता है। तो हम इसकी जो रेडियस लेते हैं वो 0.99 एंगस्ट्रॉम लेते हैं, 99 एंगस्ट्रॉम क्लोरीन का, क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है और होमो एटम है। इसी तरह अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। तो कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है, इसका आधा हम देखेंगे तो ये आएगा 0.77 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 77 एंगस्ट्रॉम। तो क्लोरीन की जो रेडियस रहेगी वो 0.99 एंगस्ट्रॉम या 99 पिकोमीटर, और कार्बन की जो रहेगी वो 0.77 एंगस्ट्रॉम और 77 पिकोमीटर। प्यारे बच्चों, अगर ये डबली बॉन्डेड हो तो ये रेडियस चेंज हो जाती है। इसी तरह नाइट्रोजन के केस में सिंगल बॉन्डेड जो रेडियस रहती है वो 1.60 एंगस्ट्रॉम या 0.80 एंगस्ट्रॉम रहेगी इसकी बॉन्ड लेंथ। अब अगर हम कार्बन का डबल बॉन्ड देखें तो कार्बन के डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ रहती है वो रहती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो इसका जो रेडियस आएगा वो आएगा 0.67 एंगस्ट्रॉम और 67 पिकोमीटर। इसी तरह नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड था, जिसका बॉन्ड लेंथ 1.60 एंगस्ट्रॉम या 160 पिकोमीटर था, वो डबल बॉन्ड के केस में नाइट्रोजन का 140 और 70 एंगस्ट्रॉम। तो डबल बॉन्ड के केस में यही हो जाता है 124 एंगस्ट्रॉम और 0.62 एंगस्ट्रॉम। ये रेडियस है, ये बॉन्ड लेंथ है। इसी तरह कार्बन का जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड सी की बॉन्ड लेंथ होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम या 120 पिकोमीटर। तो इसकी जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो होती है 0.60 एंगस्ट्रॉम
या 60 pm। तो प्यारे बच्चों, जैसे जैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, सिंगल बॉन्ड की रेडियस डबल से ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की रेडियस ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है। सो द वैल्यू ऑफ कोवेलेंट रेडियाई डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, अट्रैक्शन पर डिपेंड करती है। एक ये होमो एटॉमिक के केस में अगर आपको किसी हेटेरो एटम की रेडियस को फाइंड करना है तो हेटेरो एटम की रेडियस को फाइंड करने का अलग फॉर्मूला है। होमो एटम के लिए तो हम बॉन्ड लेंथ को 2 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन हेटेरो एटम के केस में अगर हमें रेडियस को फाइंड करना हो, फॉर एग्जांपल CF बॉन्ड के केस में, तो इसका जो रेडियस है हम डायमीटर निकालेंगे, इसे कहेंगे हम DAB, और ये निकलेगा AA/2 प्लस BB/2 से। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने यहां क्लोरीन और फ्लोरीन को लिया है, सॉरी कार्बन और फ्लोरीन को लिया है, तो कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड का 1.54 एंगस्ट्रॉम या 154 पिकोमीटर है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, और जो फ्लोरीन का है 142 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आ जाएगा 148 pm या 1.48 pm। तो प्यारे बच्चों, अब इसका जो रेडियस है हेटेरो एटम का, अगर हम फाइंड करेंगे तो कोवेलेंट रेडियस इस तरह से निकलेगा, लेकिन एक्चुअल में जो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की रेडियस होती है वो 132 pm होती है। जो ये तो थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। द कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेसर देन दैट ऑफ थ्योरेटिकल वैल्यू। दिस इज बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स like the tendency of atoms to form multiple bond, like the high electronegativity of fluorine, तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, और जो कैपेसिटी होती है, जो स्ट्रेंथ होती है कोवेलेंट बॉन्ड की, उस पर ये डिपेंड करती है। तो प्यारे बच्चों, अब पढ़ेंगे हम सेकेंड रेडियस को, वो रहेगी हमारी आयनिक रेडियस। 4 तरह की रेडियस हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने देखा कोवेलेंट रेडियस को, और कोवेलेंट रेडियस के बाद अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर पर वॉन डेर वाल्स, देन आयनिक, देन मेटेलिक। सेकंड वॉन डेर वाल्स। वॉन डेर वाल्स रेडियस उन केसेस में हम लोग डिस्कस करते हैं जब कोई भी एटम अकेला एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक आयोडीन मॉलिक्यूल है II, तो ये एक मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में होगा वॉन डेर वाल्स फोर्स, इन दोनों के बीच में, तो इसकी वॉन डेर वाल्स रेडियस ये रहेगी मॉलिक्यूल के केस में। या कोई भी, क्योंकि ये वीक फोर्स है, तो वीक फोर्स में रेडियस ज्यादा होती है। जैसे नियॉन है, ये सिंगल एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, ये दूसरे नियॉन के साथ वॉन डेर वाल्स फोर्सेस से अटैच होता है, तो इनके बीच में वॉन डेर वाल्स रेडियस होगी। अगर हम पीरियडिक टेबल में रेडियस का ट्रेंड देखते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस डिक्रीज होती है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ते हैं। लेकिन जब हम 17 से 18 ग्रुप की ओर मूव करते हैं, तो 18 ग्रुप की जो रेडियस है इनर्ट गैसेज की, वो ज्यादा हो जाती है 17 ग्रुप से, एंड दिस इज बिकॉज इनकी रेडियस वॉन डेर वाल्स होती है। तो प्यारे बच्चों, वॉन डेर वाल्स रेडियस की स्टडी हम करते हैं इन केस ऑफ मॉलिक्यूल। जो हमारी तीसरी रेडियस रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। वो रहेगी थर्ड रेडियस हमारी आयनिक रेडियाई। प्यारे बच्चों, आयनिक रेडियाई हम कंसीडर करते हैं इन केस ऑफ आयंस।
और चौथी हमारी रेडियाई है मेटेलिक रेडियाई। ये मेटेलिक बॉन्ड के केस में हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है तो ये रेडियाई सबसे छोटी होती है। और अब हम बात करेंगे आयनिक रेडियाई के बारे में। आयनिक रेडियाई आयंस के केस में जो रेडियस होती है उसको बोलते हैं। और आयंस होते हैं दो तरह के, कैटायन और एनायन। अगर आप देखें सोडियम को, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। इसके अंदर 3 सेल्स होती हैं, 3 सेल। जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है तो ये बनाता है Na पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह जाता है 2 और 8 बाय रिलीजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अब पहले इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, कूलोम्बिक फोर्स, वो 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन के बीच में था। अब क्योंकि बाहर सेल की नंबर कम हो गई, यहां न्यूक्लियस था 281, तो ये सेल जैसे ही रिमूव हुई, साइज घटने से अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा हो गया। जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, रेडियस घट जाती है। सो इन केस ऑफ कैटायंस, द रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ न्यूट्रल एटम। और जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेडियस कम होती चली जाएगी। इसी तरह अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 287, और जैसे ही हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो Cl नेगेटिव बन गया और इसका हो गया 288। 288 कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होने से पहले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था क्लोरीन में, वो 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन के बीच में था। लेकिन जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, अब उसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 18 और प्रोटॉन हो गए 17 जो न्यूक्लियस के अंदर थे। और ये 17 प्रोटॉन इनको लूजली होल्ड करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमारी समझ में ये आया कि कोई भी एटम ए अगर उसका कैटायन है तो उसकी रेडियस कम होती है, अगर उसका एनायन है तो उसकी रेडियस बढ़ जाती है। तो आयनिक रेडियस के लिए हम 2 फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो नंबर ऑफ सेल्स कम होते हैं, इस वजह से उसकी रेडियस कम हो जाती है। और प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं जो रेडियस है इसका वेरिएशन कैसे रहेगा ग्रुप्स और पीरियड्स में। अगर मैं बात करूं पीरियड्स की लेफ्ट टू राइट, सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे लिथियम का 281, और फिर हम एग्जांपल लेंगे क्लोरीन का 287। सॉरी, लिथियम वाले क्लोरीन वाले ग्रुप में पहला सोडियम है 281 और लास्ट में है क्लोरीन 287। When we move across a period from left to right, the number of cells remains same, 3 and 3. But the nuclear charge, 11 electron here and 11 proton, and 17 electron here and 17 proton. So when we move across a period from left to right, the atomic radius decreases because the nuclear charge increases regularly, or according to Coulomb's law, F is equal to K Q1 Q2 upon R square। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, रेडियस कम हो जाएगी। तो पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट चलने पर रेडियस कम होती है, और जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो रेडियस बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स रेगुलरली इंक्रीज होते हैं। लिथियम में सेल 2 होते हैं 21, सोडियम में 3 होते हैं 281, और पोटेशियम में सेल 4 होते हैं 288।
81। तो प्यारे बच्चों, ये रेडियस के ट्रेंड हैं ग्रुप्स और पीरियड के अंदर। व्हेन वी मूव अक्रॉस ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रेडियस इंक्रीजेज बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, बट व्हेन वी मूव अक्रॉस ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, radius increases, but when we move across a period from left to right, radius decreases left to right because of increase in nuclear charge। तो प्यारे बच्चों, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस को हमने इन 4 पार्ट्स में पढ़ा। ये ट्रेंड जो हमने स्टडी किया, दिस इज एप्लीकेबल to S and P block element, but in case of D block element, रेडियस कई और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगी। जैसे उसमें एक रहेगा पेनिट्रेशन इफेक्ट, जिसको मैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाते टाइम आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पीरियड में ट्रेंड बता देता हूं। जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, रेडियस पहले डिक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, फिर कांस्टेंट हो जाती है, और जैसे ही हम डी के लास्ट में जाते हैं, रेडियस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है डी ब्लॉक के केस में। लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट के केस में पेनिट्रेशन इफेक्ट आ जाता है एफ का, तो जो रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पर घटती थी वो बहुत ज्यादा घट जाती है, और इसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो प्यारे बच्चों, डी, एफ, एस और पी में जो रेडियस के ट्रेंड थे, और मैंने यहां आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया, वैलेंसी डिस्कस की, और एटॉमिक रेडियाई डिस्कस की। एटॉमिक रेडियाई डिसाइड्स मोस्टली प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम, सो हम उसे नेक्स्ट पार्ट में अगली प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, ये हैं कुछ एग्जांपल्स आपके लिए। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, इनकी मैंने आयनिक रेडियसेस की वैल्यू आपके लिए दी है। अगर मैं ग्रुप 1 के एलिमेंट देखता हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम +1 आयंस को, तो इसकी जो रेडियस आएगी निकलकर वो आएगी 76 pm, 102 pm, 138 pm, 153 pm और 167 pm। ये है आयनिक रेडियस। अगर मैं पीरियड के अंदर देखता हूं, तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो लिथियम +1 का जो आयन है, इसकी रेडियस 76 pm, बेरियम +2 का 31 pm, बोरॉन +3 का 27। तो जब हम लेफ्ट टू राइट गए, रेडियस रेगुलरली डिक्रीज हुई जैसे जैसे चार्ज बढ़ा। लेकिन अगर हम यहां देखते हैं, तो नाइट्रोजन के ऊपर -3 का चार्ज है, इसकी 171 पिकोमीटर, ऑक्सीजन पे -2 जो आयन है उसकी 140, और फ्लोरीन जो नेगेटिव है उसकी 133। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इन्हीं आयंस की एटॉमिक रेडियसेस देखेंगे, तो जो कैटाइन की रेडियस है वो एनाइन से छोटी, एटम से छोटी होगी, और जो एनाइन की रेडियस है वो उससे बड़ी होगी। तो मैं सभी के एग्जाम्पल बताऊंगा आपको एक एक करके। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ। अब ये देखेंगे जो हमारे एलिमेंट थे, जैसे कार्बन के मैंने तीनों केस आपके लिए बताए थे। सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस कार्बन की 77 पिकोमीटर, डबल बॉन्डेड 67 और ट्रिपल बॉन्डेड 60। तो जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ेंगे, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, वैसे वैसे रेडियस कम होती जाएगी। इट मींस अगर किसी का 0 ऑर्डर है तो उसकी रेडियस सबसे ज्यादा होगी। इसी तरह नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड एन का जो कोवेलेंट रेडियस है वो 70 pm, डबल बॉन्ड का 62 pm और ट्रिपल बॉन्ड का 55 pm। सेम फॉर द बोरॉन, सिंगल बॉन्डेड का 88 pm, डबल बॉन्डेड का 71 pm और ट्रिपल बॉन्डेड का 64 pm। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, रेडियस कम होती जाएगी। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, रेडियस कम होती जाएगी, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ती जाएगी। अब आप देखेंगे पीरियड्स के अंदर रेडियस का ट्रेंड किस तरह से चेंज होता है। अगर मैं सेकंड पीरियड का ट्रेंड देखता हूं, तो सेकंड पीरियड में लिथियम की 152 pm है, जो मैंने समझाया था कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, रेडियस बढ़ती चली जाती है। तो 152, 112, 888,
77706664 और जैसे हम इनर्ट गैसेज की तरफ जाते हैं रेडियस अचानक से बढ़ जाती है क्योंकि इसकी वॉन्डरवॉल रेडियस होती है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस इसीलिए कम होती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज रेगुलरली इंक्रीज होता है। अगर आप थर्ड पीरियड की बात देखेंगे तो सेम ट्रेंड फॉलो होगा थर्ड पीरियड के अंदर। तो ये रहा पीरियड का ट्रेंड, पीरियड में रेडियस इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, सॉरी डिक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट जाने पर क्योंकि उनमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है एंड सेल रिमेन सेम। अगर हम यही सेम ट्रेंड ग्रुप के अंदर देखते हैं तो ग्रुप में क्या देखते हैं हम, अगर हम ग्रुप 1 के एलिमेंट देखते हैं हाइड्रोजन तो हम उसमें कंसीडर ही नहीं करते क्योंकि वो दोनों तरह की प्रॉपर्टी रखता है मेटल नॉन मेटल जैसी। लेकिन लिथियम की 152 186, तो जैसे हम ऊपर से नीचे गए लिथियम से पोटेशियम सोडियम तक बहुत अच्छी रेडियस इंक्रीज हुई, फिर यहां काफी इंक्रीज हुआ, फिर यहां पर भी रेडियस इंक्रीज हुआ। तो एस ब्लॉक के केस में व्हेन वी मूव डाउन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज रेगुलरली बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। अगर यही सेम ट्रेंड हम पी ब्लॉक के लिए देखेंगे तो जो 13 ग्रुप होगा उसमें टॉप टू बॉटम रेडियस पहले जो थर्ड पीरियड होगा उस तक बढ़ेगी, लेकिन फोर्थ पीरियड में जाकर जो रेडियस का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि बीच में स्क्रीनिंग इफेक्ट आएगा डी ब्लॉक का। एंड सेम रहेगा 6p में और वहां पेनिट्रेशन इफेक्ट आएगा p का। तो जो ऊपर से नीचे जाने पर रेडियस को काफी ज्यादा बढ़ना चाहिए था उसमें काफी चेंज नहीं आता। और ये रेडियस है 18 ग्रुप की, ऊपर से नीचे जाने पर रेगुलरली इंक्रीज होगी। सो in a group from top to bottom radius increases regularly and in a period from left to right radius decreases regularly। so ये आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं और अगले वीडियो में हम बात करेंगे बाकी जो प्रॉपर्टीज हमारी पीरियोडिसिटी हमें पढ़नी है उनके बारे में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।